गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में आज हम देखेंगे समाजशास्त्र के प्रवर्तक के रूप में अगस्ट कॉम्ट के विचार। अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र की स्थापना कब करी, क्यों करी, समाजशास्त्र में अगस्ट कॉम्ट का क्या योगदान रहा। समाजशास्त्र को अगस्ट कॉम्ट एक विज्ञान बनाना चाहते थे। तो समाजशास्त्र के प्रवर्तक के रूप में अगस्ट कॉम्ट के विचार इस प्रकार है। 19वीं शताब्दी में सामाजिक विचारधारा को व्यवस्थित वैज्ञानिक रूप प्रदान करने का श्रेय फ्रांसीसी समाजशास्त्री एवं विचारक अगस्ट कॉम्ट को जाता है। इनके पहले भी अनेक सामाजिक विचारकों ने अपनी अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की थी, क्योंकि सामाजिक विचारों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं समाज। लेकिन पहले के विचारकों ने सामाजिक विचारों को व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया था। अगस्ट कॉम्ट सर्वप्रथम ऐसे समाजशास्त्री एवं सामाजिक विचारक थे जिन्होंने सामाजिक विचारों को व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। इन्होंने अपनी अध्ययन पद्धति में क्रमबद्ध निरीक्षण, परीक्षण तथा वर्गीकरण को सुचारू ढंग से सम्मिलित किया। समाजशास्त्र के क्षेत्र में कॉम्ट को समाजशास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है। अगस्ट कॉम्ट ने 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना की। अगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र के पिता हैं क्योंकि आपने ही व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से इस विषय को जन्म दिया। आपने ये अनुभव किया कि विभिन्न सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए समाज में अनेक विज्ञान मौजूद हैं, जैसे राजनीति शास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है। ये सभी सामाजिक विज्ञान हैं और ये समाज का ही अध्ययन करते हैं। ये सारे विज्ञान होने के बावजूद भी अगस्ट कॉम्ट ने क्यों समाजशास्त्र की स्थापना करी? अगस्ट कॉम्ट ये चाहते थे कि ये सभी विज्ञान समाज के एक पक्ष का अध्ययन करते हैं और एक पक्ष का अध्ययन करके समाज को नहीं समझा जा सकता। तो सारे सामाजिक विज्ञान होने के बाद भी एक ऐसा विज्ञान नहीं है जो समाज का संपूर्ण रूप में अध्ययन कर सके। इसीलिए आपने एक नवीन विषय को जन्म दिया और उसका नाम आपने पहले सोशल फिज़िक्स रखा और बाद में उसका नाम बदलकर समाजशास्त्र रख दिया। इस तरह ये पता चलता है कि समाजशास्त्र का जन्म कॉम्ट की विचारधारा के कारण ही हुआ है। किसी भी विचारधारा का जन्म अपने आप नहीं होता, बल्कि उसे उत्पन्न करने में अनेक सामाजिक परिस्थितियां योगदान देती है। फ्रांस की क्रांति जो 1789 से 1795 के दौरान हुई थी ने सामाजिक व्यवस्था को बिखरा दिया। वहाँ की सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और इन सभी परिस्थितियों का लाभ उठाकर नेपोलियन ने अपने आप को अधिनायक बनाने में सफल हुए। फ्रांसीसी क्रांति से उपजे कुप्रभावों को कॉम्ट के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा। उस समय की आवश्यकता या मांग ये थी कि सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति को कायम करने के लिए एक सुदृढ़ विचारधारा का जन्म हो। संभवतः कॉम्ट की विचारधारा इसी आवश्यकता की प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर था। अगस्ट कॉम्ट द्वारा प्रस्तुत
प्रमुख सिद्धांत। कॉम्ट के प्रमुख सिद्धांतों में प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत, तीन स्तरों का नियम, विज्ञानों का संसरण, सामाजिक स्थिति विज्ञान एवं सामाजिक गति विज्ञान आदि का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। अगस्त कॉम्ट ने समाज, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति से जुड़े लगभग सभी विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अगस्त कॉम्ट की दो मुख्य पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी और पॉजिटिव पॉलिटी मुख्य हैं। अगस्त कॉम्ट के तीन स्तरों का या तीन अवस्थाओं का नियम संक्षेप में हम देखते हैं क्या है। तीन स्तरों या तीन अवस्थाओं का नियम। सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र में कॉम्ट का तीन स्तरों का नियम एक महत्वपूर्ण योगदान है। नवीन सामाजिक विज्ञानों के आधार पर स्थापना हेतु कॉम्ट ने तीन अवस्थाओं के नियमों का प्रतिपादन किया। तीन स्तरों के नियम के आधार पर कॉम्ट ने सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया का वर्णन किया। कॉम्ट के अनुसार उद्विकासीय प्रक्रिया के कारण समाज में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के कारण समाज में हमेशा प्रगति होती है। इन तीन स्तरों के नियम के माध्यम से कॉम्ट ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक उद्विकास मानव ज्ञान में परिवर्तन के आधार पर होता है। यानी समाज में परिवर्तन क्यों होता है? तो अगस्त कॉम्ट का मानना है कि मानव मस्तिष्क में, मानव ज्ञान में परिवर्तन आता है और उसी आधार पर समाज में परिवर्तन और उद्विकास देखने को मिलता है। कॉम्ट के अनुसार ज्यों-ज्यों ज्ञान में विकास होता है वैसे वैसे समाज उद्विकास या प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। आपके तीन स्तरों के नियम को सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत कहना भी अनुचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि इस अवधारणा में आपने ये बताया कि किस तरह एक स्तर से दूसरे स्तर में मानव ज्ञान के कारण सामाजिक परिवर्तन होता है। तीन स्तर इस प्रकार हैं। पहला है धर्मशास्त्री या काल्पनिक अवस्था, दूसरा है तात्विक या भावनात्मक अवस्था और तीसरा प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक अवस्था। तो अगस्त कॉम्ट का ये मानना था कि मानव मस्तिष्क का विकास इन तीन अवस्थाओं में से होकर गुजरा है। धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था। वर्तमान में जो अवस्था है वो वैज्ञानिक अवस्था यानी प्रत्यक्षवादी अवस्था है। तो ये था तीन स्तरों का नियम। अब हम देखते हैं समाजशास्त्र, कॉम्ट का एक नया विज्ञान। कॉम्ट का क्या है समाजशास्त्र नया विज्ञान? 1838 में स्थापना हुई। अगस्त कॉम्ट अपने समय की प्रचलित तात्विक, धार्मिक प्रविधियों द्वारा सामाजिक घटनाओं की अध्ययन प्रणाली से संतुष्ट नहीं थे। साथ ही वे उस समय की सामाजिक व्यवस्था से भी संतुष्ट नहीं थे। वे वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किसी भी चीज़ के अध्ययन में विश्वास रखते थे। इसलिए वे सामाजिक अध्ययन कार्य को निरीक्षण, परीक्षण एवं वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्य प्रणाली के अंतर्गत लाने के पक्षधर थे। वे एक ऐसे विषय को प्रतिस्थापित करने के पक्ष में थे
जो समाज का संपूर्ण एवं वैज्ञानिक अध्ययन कर सके। समाज का संपूर्ण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये सारी घटनाएं अगस्त कॉम्ट का मानना था कि ये जुड़ी हुई हैं और समाज का निर्माण कई इकाइयों से मिलकर बनता है। इसलिए समग्र रूप में ही इसका अध्ययन करना जरूरी है और अध्ययन हम वैज्ञानिक पद्धति द्वारा करें। समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए अगस्त कॉम्ट ने लिखा है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। तो इस तरह ये पता चलता है कि उन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। आपके अनुसार समाज एक अखंड व्यवस्था नहीं है। समाज कई भागों से मिलकर बनता है। ये सभी भाग एक दूसरे पर आश्रित और एक दूसरे पर आधारित है। इसी आधार पर अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक सावयव यानी सोशल ऑर्गेनिज्म की कल्पना की थी। जिस तरह हमारा शरीर कई अंगों से मिलकर बनता है, ये सारे अंग आपस में व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शरीर को समझने के लिए किसी एक अंग का अध्ययन करके हम शरीर को नहीं समझ सकते। केवल हाथ का अध्ययन करके या केवल आँख का अध्ययन करके पूरे शरीर को नहीं समझा जा सकता। तो शरीर को समझने के लिए शरीर का समग्र अध्ययन जरूरी है। उसी तरह समाज कई इकाइयों से मिलकर बन रहा है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये सारी इकाइयाँ, इन सब से मिलकर ही समाज बनता है और ये सारी इकाइयाँ अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से प्रभावित होती है, एक दूसरे को प्रभावित करती है और आपस में व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में जुड़ी हुई है। इसलिए अगस्त कॉम्ट का ये मानना था कि समाजशास्त्र समाज के विभिन्न अन्य आश्रित भागों के बीच पाए जाने वाले सामंजस्यों का अध्ययन करता है। आपके अनुसार मानव का बौद्धिक नैतिक विकास ही सामाजिक प्रगति है। कॉम्ट का कहना है कि समाजशास्त्र उन बौद्धिक नैतिक नियमों को प्रतिपादित करता है जिसके आधार पर सामाजिक प्रगति संभव हो सके। एक प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था में अगस्त कॉम्ट ने सबसे प्रमुख स्थान पुरोहितों को दिया। आपके अनुसार ये पुरोहित धर्मशास्त्री ना होकर समाजशास्त्री होंगे। इनका प्रमुख कार्य उन समाजशास्त्री सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होगा जिन पर सामाजिक प्रगति हो सके। इस तरह अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को सामाजिक प्रगति एवं सामाजिक व्यवस्था का विज्ञान कहा है। कॉम्ट का समाजशास्त्र समाज का एक अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का एक अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है और समाज का मतलब है व्यक्ति व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले संबंध। संबंध देखे नहीं जा सकते, संबंध केवल अनुभव किए जा सकते हैं। इसलिए कॉम्ट का समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। यह वह विज्ञान है जो कि इन आधारभूत नियमों की खोज करता है जिन पर सामाजिक विज्ञान आधारित है। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को एक समन्वयात्मक विज्ञान कहा है। समन्वयात्मक विज्ञान का मतलब कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के विशिष्ट तत्वों का अध्ययन नहीं करता, बल्कि ये समाज का समग्र रूप में अध्ययन करता है। स्पष्ट है, समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त कॉम्ट हैं। 1838 में उन्होंने इसकी स्थापना करी। शरीर और समाज
में उन्होंने समानता देखी और इसके साथ साथ समाज का पुनः निर्माण करना चाहते थे अगस्त कॉम्ट, इसीलिए समाजशास्त्र शब्द की स्थापना उन्होंने करी। थैंक्स। कल हम देखेंगे अगस्त कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत क्या है।